किसी ने गाली दी, किसी ने अपमान किया, या घर में किसी ने तुम्हारी बहुमूल्य चीज तोड़ दी, मोबाइल गिर गया नीचे उसके हाथ से, तुरंत गुस्सा आता है, तुरंत क्रोध हो गया। तब एक काम करना, जाकर घर के बाहर बगीचे में कुदाली लेना और 2 फीट का गड्ढा खोद देना। तुम हैरान हो जाओगे, क्रोध तत्काल तिरोहित हो गया। क्या हुआ? जो क्रोध में तुम्हारी शक्ति उत्पन्न हुई थी, उसका उपयोग विधायक दृष्टि में लग गया। खड्डा, ऊर्जा वहां चली गई कुदाली में। जो क्रोध तुम्हारे हाथों में आया था, किसी को मारने के लिए उत्सुक हो गए थे तुम, उस ऊर्जा का उपयोग कर लिया गया। या ऐसा करना, घर के 2-4 चक्कर लगा देना, फास्ट एकदम, पाओगे तुम हल्का होकर लौट के आ गए। क्या हो गया? ऊर्जा का उपयोग, जो क्रोध में उत्पन्न उठी थी ऊर्जा, वह जा चुकी। यह तो क्रोध का रूपांतरण हुआ है। इसको ही बुद्ध और महावीर और पतंजलि ने दमन कहा है। यह है दमन का असली अर्थ। उस जमाने का, आज के जमाने का अर्थ, दमन का अर्थ अलग है। फ्राइड ने दमन को कहा है, तुम्हारे भीतर को क्रोध अगर उठता है, उससे भीतर दबा लो, प्रकट मत करो, यह खतरनाक है। लेकिन अब ये फ्राइड का दमन का अर्थ है। तो भाषा हमेशा बदलती चली जाती है, उसके अर्थ भी बदलते चले जाते हैं। लेकिन दबाना बहुत खतरनाक है, उससे तो तुम बाहर प्रकट कर दो। क्योंकि क्रोध को अगर भीतर आपने दबा दिया, क्रोध अगर भीतर ही रहा तो नासुर बनेगा, और उस नासुर को तुम संभालते रहोगे, सहते रहोगे। आज नहीं तो कल वह कैंसर हो जाएगा। जितनी भी मनुष्य की सभ्य मनुष्य सभ्य होता चला है ना, उतना ही खतरनाक होता चला गया है। उतनी ही खतरनाक बीमारियों का फैलाव बढ़ता चला जाता है। कुछ वर्षों पहले कैंसर बड़ी नई बीमारी थी, या आज एड्स, वह बहुत सभ्य आदमी को ही हो सकती है। जंगलों में रहने वाले को नहीं होता कैंसर, नहीं होता एड्स, सिर्फ सभ्य लोगों को होता है। आयुर्वेद में कुछ रोगों को राजयोग कहा गया है, वे सिर्फ राजाओं को होते थे। जैसे पुराने जमाने में क्षय रोग को राजयोग कहा है, वह हर किसी को नहीं होता। उसके लिए बहुत सभ्यता चाहिए, उसके लिए बहुत सभ्यता का तल चाहिए, बहुत सुसंस्कृत जीवन चाहिए, जहां तुम अपने भाव दशा को सुगमता से प्रकट नहीं कर सकते, जहां तुम्हें झूठे भाव प्रकट करना पड़ता है, एक्टर जैसे। जहां रोने की हालत हो वहां मुस्कुराना पड़ेगा, जहां गर्दन मिटा देने की हालत हो वहां हंसना पड़ेगा, दबाना पड़ता है। अब किसी को मारना पड़ा है, अंदर बहुत, उसके अंदर द्वेष है तुम्हारे मन में, लेकिन कहना पड़ता है धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे भीतर तुम्हारे दबे हुए बहुत सारे घाव है, और वह बढ़ रहे हैं। फ्राइड का कहना बिल्कुल सच है कि दमन खतरनाक है, लेकिन बुद्ध और महावीर और पतंजलि जिसको दमन कहते हैं, वे खतरनाक नहीं है। वे किसी और ही बात को दमन कहते हैं। वे कहते हैं दमन को रूपांतरित करो, निषेध को विधायक में बदलो, इसे वह दमन कहते हैं। और उसी मन को वह कहते हैं कि सुख उपलब्ध होगा। तथाता में है क्रांति, दमन किया हुआ चित्त सुखदायक होता है। वह लक्षण है जिसको फ्राइड ने दमन कहा है, वह चित्त है तो बड़ा दुखदाई हो जाता है, वह तो बड़े ही दुख से भर जाता है। दमन किया हुआ चित्त सुखदायक होता है। तो ध्यान रखना, फ्राइड के अर्थों में दमन से बचना और बुद्ध के अर्थों में दमन को करना,
क्रोध उठे तो तुम्हारी भीतर एक ऊर्जा उठी है, उसका कुछ उपयोग करो, अन्यथा वह घातक हो जाएगी। अगर तुम दूसरे के ऊपर क्रोध फेंकोगे तो दूसरा तुम्हारे ऊपर फेंकेगा, उसको नुकसान होगा, उसको तो होगा ही होगा, तुमको भी होगा। क्रोध और क्रोध लाता है। तुमने एक उंगली किसी के सामने रखी है, गाली देते तो 4 उंगली तुम्हारी तरफ है, ध्यान रखना। वैर से वैर मिटता नहीं, उसका कोई अंत नहीं है, वह सिलसिला अंतहीन है। अगर तुम क्रोध को भीतर दबाओगे तो तुम्हारे भीतर घाव हो जाएगा, वह घाव भी खतरनाक है, वह तुम्हें रुग्ण कर देगा, तुम्हारे जीवन को खुशी नहीं देगा, वह तुम्हारे जीवन की खुशी छीन लेगा, तुम्हारी खुशी खो जाएगी। तो न तो दूसरे पर क्रोध फेंको, न भीतर क्रोध को दबाओ। दूसरे के ऊपर क्रोध करो ना करो, ना अपने भीतर क्रोध को दबाओ, उस क्रोध को रूपांतरित करो। घृणा उठे, क्रोध उठे, ईर्ष्या उठे, इन शक्तियों का सदुपयोग करो। मार्ग के पत्थर भी बुद्धिमान व्यक्ति मार्ग की सीढ़ियां बना लेते हैं, और तब तुम बड़े सुख को उपलब्ध हो पाओगे, होगे ही। 2 कारणों से, एक तो क्रोध करके जो दुख उत्पन्न होता है वह नहीं होगा, क्रोध करके जो दुख उत्पन्न होता है वह नहीं होगा, क्योंकि तुमने किसी को गाली दे दी, इससे कुछ सिलसिला अंत नहीं हो गया, वह दूसरा आदमी फिर गाली देने की प्रतीक्षा करेगा। अब उसके ऊपर क्रोध गिरा है, वह भी तो क्रोध करेगा। अगर तुमने क्रोध को दबा लिया तो तुम्हारे भीतर के स्रोत विषाक्त हो जाते हैं। क्रोध जहर है, तुम्हारे जीवन का सुख धीरे धीरे समाप्त होता चले जाएगा। तुम फिर प्रसन्न नहीं हो सकते, प्रसन्नता खो जाती है। तुम हंसोगे भी तो झूठ, होठों पर हंसी रहेगी लेकिन तुम्हारे प्राण तक उसका कंपन न पहुंचेगा, तुम्हारे हृदय से न उठेगी। तुम्हारे आंख कुछ और कहती है, तुम्हारे ओठ कुछ और कहते हैं और तुम कुछ और कहते हो। तुम धीरे धीरे टुकड़ों में टूट जाओगे। तो न तुम दूसरे पर क्रोध करने से तुम सुखी हो सकते हो, ना क्रोध को दबाकर, क्योंकि दूसरों को दुख करके कब तक सुखी हो पाओगे, और न तुम अपने भीतर क्रोध दबाकर सुखी हो सकते हो, क्योंकि वह भी क्रोध उबलने के लिए तैयार है, इकट्ठा जम रहा है, और जैसे ही मौका आएगा वो भी छलांग लगा के बाहर आएगा। तो रोज रोज तुम क्रोध को इकट्ठा करते चले जाते हो, भीतर एक भयंकर उत्पात हो जाता है, ज्वालामुखी फूट गया है एक दिन। किसी भी दिन तुमसे पागलपन प्रकट हो सकता है, किसी भी दिन तुम विक्षिप्त हो सकते हो। फिर एक सीमा तक तुम बैठ रहोगे अपने ज्वालामुखी पर, लेकिन विस्फोट किसी भी क्षण किसी भी दिन होगा। दोनों ही खतरनाक है, रूपांतरण चाहिए। क्रोध की ऊर्जा को विधायक में लगा दो, कुछ न करते बने तो दौड़ो, फिर कुछ तो भी काम करो। क्रोध उठा, नाच लो, तुम्हारे शरीर से एनर्जी बाहर निकलनी चाहिए। उठक बैठक लगाओ, आया क्रोध। जब भी क्रोध उठे तो नाच कर देखो, जब भी क्रोध उठे तो गीत गा कर देखो, फिर कुछ ना कुछ करो। क्रोध उठे तो घूमने निकल जाओ। जब क्रोध उठे तो किसी काम में लग जाओ, खाली मत बैठना, ध्यान रखना। मैं बोल रहा हूं खाली नहीं बैठना है तब, क्योंकि जो ऊर्जा है उसका उपयोग कर लेना है, और तुम पाओगे कि वह जल्दी तुम्हें एक सूत्र मिल गया, एक कुंजी मिल गई कि जीवन के सभी निषेधात्मक भाव उपयोग किया जा सकता है। जीवन में सभी निषेधात्मक भावों का उपयोग किया जा सकता है। राह के पत्थरों को भी सीढ़ी बनाया जा सकता है। जमीनों आसमानों से तंग है तो छोड़ दे उनको, मगर पहले नए पैदा जमीन आसमाना कर ले। पहले जमीन और आसमां पैदा कर ले नवीन। ध्यान रखना, जो गलत है उससे छोड़ने से पहले सही को पैदा कर लेना पड़ेगा।
तुम कहते हो मुझे सिगरेट छोड़नी है, मुझे शराब छोड़नी है, उसके पहले कुछ दूसरा चुनना पड़ेगा, सही को चुनना पड़ेगा, नहीं तो शराब नहीं छूटेगी ना सिगरेट। जो भी गलत हो उसे छोड़ने से पहले सही को करना होगा, नहीं तो गलत की ऊर्जा मुक्त नहीं होगी, या अगर मुक्त भी होती है तो वहां कहां जाएगी। तुम कहते हो क्रोध हमें छोड़ना है, लेकिन क्रोध में बहुत ऊर्जा सन्निविष्ट है। तुमने बहुत सी शक्ति क्रोध में लगाई, काफी इन्वेस्टमेंट की क्रोध में। अगर आज क्रोध एकदम बंद हो जाए तो तुम्हारी ऊर्जा कहां मुक्त होगी? उसका क्या करोगे? वह तुम्हारे ऊपर बोझिल हो जाएगी, फिर वह भार हो जाएगा। तुम्हारे पीठ के ऊपर किसी ने 100 किलो का थैला दे दिया, ऐसा तुम्हारे छाती पर पत्थर हो जाएगा, निकलना भी कठिन। जमीन आसमां से तंग है तो छोड़ दो उनको, और जिस चीज से भी तंग हो उसे छोड़ना ही है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, मगर पहले नए पैदा जमीन आसमां कर ले। अगर ये जीवन और आसमां छोड़ने हैं तो दूसरे जमीन और आसमान भीतर पैदा करने पड़ेंगे, फिर उनको छोड़ देना। गलत को छोड़ने से ज्यादा अंधेरे से लड़ने की बजाय रोशनी को जला लेना जरूरी है। गलत से मत लड़ो, ठीक में जागो, सम्यक को उठाओ, ताकि तुम्हारी ऊर्जा जो गलत से मुक्त हो वह सम्यक की धारा में प्रभावित हो। अन्यथा उसकी बाढ़ तुम्हें डुबा देगी। उसकी बाढ़ के लिए तुम पहले से ही नहर बना लो, ताकि उनको तुम अपने जीवन के खेत तक पहुंचा सको, उसे पानी दे सको, ताकि दबे हुए बीज अंकुरित हो सके, ताकि तुम जीवन में फसल काट सको। दूरगामी अकेला विचरने वाला अशरीर सूक्ष्म और गूढ़ रहस्य, इस चित्त को जो संयम करते हैं वे ही मार के बंधन से मुक्त होते हैं। मार यानी मन। बंधन से मुक्त होने की उनकी चेष्टा मत करना। जितना संयम, अब संयम शब्द भी समझने जैसा है। इसका अर्थ कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं होता। संयम का अर्थ होता है संतुलन। यह शब्द विकृत हो गया। गलत लोगों ने बहुत दिन तक इसकी गलत व्याख्या की है। तुम जो आदमी निमंत्रण करता है उसे संयमी कहते हो, बराबर है ना? मैं उसे संयमी कहता हूं जो संतुलन करता है। इन दोनों में बड़ा फर्क है। नियंत्रण करने वाला दमन करता है फ्राइड के अर्थों में, और संतुलन करने वाला दमन करता है बुद्ध के अर्थों में। संतुलन करने वाले को नियंत्रण नहीं करना पड़ता, नियंत्रण तो उसी को करना पड़ता है जिसके जीवन में संतुलन नहीं है, जिसके जीवन में डर है कि अगर उसने संतुलन न रखा, नियंत्रण न रखा तो चीजें हाथ के बाहर हो जाएगी। तो जो डर डरा जीता है, तुम्हारे साधु सन्यासी ऐसे ही जी रहे हैं, डरे डरे, कंपे पूरे वक्त घबराए हुए कि कहीं भूल ना हो जाए। यह तो भूल से भी बहुत ज्यादा संबंध हो गया, यह तो भूल से भी बड़ा भय हो गया, कहीं भूल ना हो जाए।